12वीं तक सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ने के बाद फिर वीके चतुर्वेदी की मंजिल किधर को रास्ता लेके गए? 12वीं के बाद तब तक हमारे प्रिंसिपल चेंज हो गए थे। कर्नल वीके दास अनदर एक ऐसी महान हस्ती थे जो बाद में यूपीएससी वगैरह में भी रहे थे, एसएसबीज वगैरह में भी रह के आए थे वहाँ पर। तो उन्होंने उनका जो एक जिस तरह से हमको उन्होंने प्रिपेयर किया नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, रिटन एग्जामिनेशन पास करने के लिए हम लोग क्वालिफाई कर गए रिटन एग्जाम। उसके बाद उन्होंने एसएसबी की ट्रेनिंग हम सबको दी, क्योंकि खुद वहाँ पे एसएसबी में वो जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट दोनों रह चुके थे, इंटरव्यू ऑफिसर भी रह चुके थे। तो उन्होंने हमको प्रिपेयर किया, प्रशिक्षित, और हम लोग एसएसबी के लिए गए और एसएसबी में क्वालिफाई कर गए। उसके बाद मेरिट लिस्ट आई, भाग्यवश हम लोग मैं उसमें आ गया था मेरिट में भी। तो फिर किस सन की बात रही है? 1967 जुलाई हम लोगों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में ज्वाइन की। 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे। आपको मालूम है नेशनल डिफेंस एकेडमी विश्व की सबसे आज के दिन सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी है। इतना बढ़िया करिकुलम है, इतनी बढ़िया वहाँ का लेआउट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रेनिंग की सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग की कोई एक याद जो सब पे भारी पड़ जाए? एक याद है, जो वहाँ एक ट्रेडिशन था कि जो 6 टर्मर्स होते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट टर्म में आते हैं हर टर्म एक 6 महीने का होता है, तो 6 टर्मर्स जो होते हैं वो आपको काफ़ी थोड़ा सिखाने के तरीके से, वो जो आप जिसका आज नाम रैगिंग कहते हैं, लेकिन वो रैगिंग नहीं है, वो आपको एक वातावरण में प्रवेश करने का एक तरीका है कि किस तरह से वो आपको लाएं। थोड़ा हार्श जरूर है, लेकिन उसका बहुत अच्छे मीनिंग थे। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की याद बता रहा हूँ। तो वो लोग बहुत हम लोगों को इस तरह से कम हेयर, व्हाट इज योर नेम, नाम बताने का तरीका, सर माय नेम इज सो, इस तरह से करते। और एंड ऑफ टर्म में जब खत्म हो जाता था तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है वहाँ का, परंपरा है कि जो भी 6 टर्मर्स होते हैं वो एक दिन पासिंग आउट से पहले सब आके कहते हैं कि जो भी हमसे हमारे प्रति आपकी रंजिश हो आज ही निकाल लो। सब अपने आप को हमारे सामने समर्पित करके कि जितना मारना है हमको मार लो। फर्स्ट टर्मर्स 6 टर्मर्स को मारते हैं और उसके बाद वो सब, मतलब उसकी एक जो एक भाव है उसका, एक गोल्डन परिपाटी, सकारात्मक सकारात्मक उसका भाव ये है कि जो भी मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं आज निकाल लो, आज के बाद हम सबसे बढ़िया दोस्त हैं, भाई हैं। और वही एक अच्छा परिपाटी है। चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल कंप्लीट किया जी। उसके बाद हम लोग न्याय में नील मिलिट्री एकेडमी देहरादून में गए। 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे आर्मी की, स्पेसिफिक टू आर्मी, प्लेटून लेवल तक की जाती है, वो सब हमको वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक स्टेप पॉइंट कौन सा था? वहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है ग्रेट स्केप, उसका नाम था ग्रेट स्केप। ग्रेट स्केप मतलब आप करीब एक एक्सरसाइज में जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से करीब 30-35 किलोमीटर पे, और वहां से वो कह देते हैं कि छोड़ देते हैं आपको, और आपको वापस इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचना है बिना कहीं पे, क्योंकि बीच में वो ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं जहाँ पे कि आप नहीं निकल सकते, तो पकड़े जाएंगे वहाँ पे। अगर आप पकड़े गए तो आपको लेकिन आपको देखना है कि उन सबको किसी तरह से आप छलावा देके आपने वहां पहुंचना है। तो उसकी याद है हम लोगों ने किस तरह ट्रक वाले जो सिविल ट्रक आते हैं उनसे लिफ्ट ली, रात में उनके उसी में सो गए, उनके किसी में कोई जो भी लगेज या वो था उसके छुपा के अपने आप को, और हम लोग किस तरह से आईएमए में पहुंचे। एक बहुत ही रोचक यादगार है।